कृपया वीडियो को बड़ी साइज में जूम करके देखें। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, कैसे कुछ चालाक, धूर्त और कपटी लोग भगवान और धर्म में आस्था रखने वाले, उनके पुत्र पुत्री समान श्रद्धालु और भक्तों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसे भगवान की प्रतिमा के सामने एक दर्पण को रखकर खुद अपने हाथों से दर्पण को पीछे से धकेलते हुए तोड़ देते हैं और दर्पण के पीछे लगे हुए गत्ते पर अंगूठे के दबाव से बना हुआ छेद भी बाहर निकल के आ जाता है। अब आप इस वीडियो में देखिए कि जो बंदा जैसे भी मशीन में अपना सिंहासन लगाकर बैठा हुआ है, लोग उसके पैर धो रहे हैं, उसको मालाएं पहना रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, कुल मिलाकर उसे भगवान का दर्जा दे दिया जा रहा है। सोचने की बात है कि इस बंदे ने जो जैसे भी मशीन में अपना सिंहासन लगाकर बैठा हुआ है, मानव कल्याण के लिए ऐसा कौन सा महान कार्य किया है? क्या इसने हमारे देश के विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया है? क्या इसने हमारे देश के रोगियों, बीमारों के लिए अस्पताल खुलवाए हैं? क्या इसने हमारे देश के उच्च शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाए हैं? हरियाणा के हांसी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा पेड़ है जो बिना रूट्स के हवा में फ्लोट कर रहा है। इस पेड़ को अक्षयवट के नाम से जाना जाता है व ऐसा माना जाता है कि बाबा जगन्नाथपुरी ने यहाँ पर समाधि ली थी, इसीलिए यह पेड़ चमत्कारिक है। जैसे ही ये बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चलती है, तुरंत वहां फर्दर रिसर्च के लिए पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि यह पेड़ एक दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है और एक्चुअल में हवा में फ्लोट नहीं कर रहा, वो अपनी एरियल रूट से ये सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन ले रहा है। एरियल रूट्स क्या होती हैं? नॉर्मली ट्रीज की रूट्स सॉइल के अंदर होती हैं, बट कुछ यूनिक ट्रीज, फॉर एग्जांपल द बनियन ट्री, मैंग्रोव ट्री के पास एरियल रूट्स भी होती हैं। नॉर्मली आपने जब बनियन ट्री देखा होगा तो कुछ ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, यह इसकी एरियल रूट्स हैं। ये रूट्स ब्रांचेस से स्टार्ट होती हैं और सॉइल की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही ये रूट्स सॉइल से टच होती हैं, ये अपने आप में एक न्यू ट्री बन जाता है जिसे प्रॉप रूट्स कहते हैं। वह एग्जिस्टिंग पेड़ को सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन देने लगता है। सो एक्चुअल में ये एक यूनिक फिनोमेना तो है, बट चमत्कारिक नहीं है, क्योंकि साथियों, सफलता की हर सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता जरूर मिलेगा। वो कुत्ता आप पर भौंकेगा, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर हर कुत्ते से उलझोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए कुत्तों से उलझने के बजाय शांत तरीके से अपने रास्ते पर चलते जाइए, सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी। यूं तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना वर्जित है, इसके लिए कानूनी तौर पर दंड का प्रावधान है, लेकिन कुछ वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूं जिनमें कुछ पाखंडी धर्म का झूठा चोला पहनकर हमारे देश के समाज के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको ठगने का काम कर रहे हैं और उन्हें अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर के नाम पर बरगला रहे हैं तथा उनकी जेब से रुपया निकाल रहे हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर आधी से ज्यादा आबादी उच्च शिक्षा तो बहुत दूर पूरी तरह से शिक्षित भी नहीं है और शिक्षा के अभाव में हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तर्कवादी भी नहीं है। और जो समाज, जो देश तर्कवादी नहीं होता है, उसी देश की बर्बादी के पीछे कारण होते हैं बहुत सारे अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर, जिनको बढ़ावा देते हैं इस वीडियो में दिखाई दे रहे यह पाखंडी लोग। हमारे देश के सम्मानित भारतीय संविधान के भीतर हमारे देश के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है और मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 के ज भाग में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। लेकिन इसके विपरीत उल्टा ही हो रहा है। दिन पर दिन हमारे देश में धार्मिक, सामाजिक अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर बढ़ता जा रहा है। उसके लिए जिम्मेदार है हमारे शिक्षा व्यवस्था। अगर हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, जागरूकता आएगी, तर्कवादी बनेंगे तो सही मायने में हमारा देश आजाद होगा और यही होगी हमारे देश के महामानवों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। हर साल अंधविश्वास के नशे में चूर रहकर सैकड़ों हजारों मानव हादसे का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि धर्म का एक प्रतीक है जो कि आज के वैज्ञानिक के द्वारा पैदा की गई हाई एक्सटेंशन लाइट के तार से टकरा जाती है और इसमें बिजली के करंट का इतना बड़ा झटका लगता है कि बहुत लोगों की जनहानि हो जाती है। अब आपकी स्क्रीन पर 140 करोड़ आबादी वाले देश की जनसंख्या की असली हकीकत है, जहां पर यात्री अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए संयम और सदाचरण का परिचय दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक देश है जापान, जहां पर शिक्षित व जागरूक नागरिक तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और अपने सदाचरण, शिष्टाचार व सद्मार्ग का परिचय देते हुए संयम को बरतते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सोने का घोटाला हो गया,
आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये जितने भी बाबा हैं, फिर मैं वही बात कहूंगा, अंधविश्वास की जड़ वहां तक है कि ये औरतें अपने आप को बाबा के ऊपर समर्पित कर देती हैं। बाबा ये के कपड़े उतार तो औरतें कपड़े उतार देती हैं। बाबा ये कि अपनी लड़कियों को हमें दे जा तो बाबा को लड़कियां सौंप देते हैं। बाबा ये कि हमें इतनी प्रॉपर्टी दे तो प्रॉपर्टी दे देते हैं। मतलब दिमाग पर इस तरह से वास कर देता है ये बाबा। ये जितने भी बाबा बैठे हुए हैं, ये जितने भी, इन लोगों को सजा होनी चाहिए। ये देश को डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, ये देश को गर्त में ले जा रहे हैं, यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो मैं दिमागी रूप से कमजोर करा जाता है। ऐसे बाबाओं ने स्कूल तो नहीं खोले लोगों के लिए, इंस्टीट्यूट तो बनाए नहीं, अस्पताल तो बनाए नहीं, यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं। केवल ये जितने भी बाबा हैं, फिर मैं वही बात कहूंगा, लोगों के पैसे की लूट मचा रहे हैं, लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, देश के डेवलपमेंट को नीचे ला रहे हैं। ये देश को अंधकार में झोंकने का काम कर रहे हैं। देश ये केवल ये सजा के लायक हैं। इन्हें मुकदमे दर्ज करे जाएं और इन्हें केवल सजा दी जाए। देश का उद्धार तभी होगा, मानव जाति का उद्धार तभी होगा। और इस तरह की यदि घटनाएं को रोकना है तो ऐसे बाबाओं को डेफिनेटली जेल से बाहर निकलने दिया जाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को अंत करने से पहले हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कुछ अनमोल विचारों को जान लेते हैं। नंबर 1, हम सबसे पहले और अंततः भारतीय हैं। नंबर 2, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नंबर 3, ज्ञान का विकास ही मनुष्य का सबसे अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 4, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। नंबर 5, धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन हमारे समाज को महाशक्ति बनने से पहले कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 6, अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। नंबर 7, किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर पर मापा जाना चाहिए। नंबर 8, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। नंबर 8, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और नंबर 9 पर हम बोलते हैं कि कृपया इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। अपने अनमोल सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आपका अपना सेवक समाज की आवाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज का अपनी आवाज पहुंचा रहा है और कृपया इस चैनल को रुकने मत दीजिए। जितने ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को संवैधानिक तौर पर धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।